आज का विषय बड़ा रोचक है। आज का इजराइल का ऑपरेशन नार्निया और रेड वेडिंग। हाँ, ये नाम ही बहुत दिलचस्प हैं। खासकर गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाते हैं। सच में, आपने कभी सोचा था कि असली दुनिया की राजनीति में फिक्शनल सीरीज के नाम इस्तेमाल होंगे? नहीं, पर शायद यही दिखाता है कि रणनीति और साजिश कितनी गहरी हो सकती है। बिल्कुल। इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव है, उसमें ये ऑपरेशंस काफी अहम रहे। ऑपरेशन नार्निया का नाम क्यों रखा गया? इसका कोई खास कारण है क्या? शायद इसलिए कि इसमें सब कुछ छुपा हुआ था, जैसे नार्निया की दुनिया, सीक्रेट, रहस्य और अचानक से खुलने वाले दरवाजे। मजेदार तुलना है। वैसे इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के अंदर गुप्त नेटवर्क कैसे बनाया, ये जानना काफी रोमांचक है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के भीतर एजेंट्स की एक पूरी सीरीज तैयार की थी। सोचिए, किसी देश के अंदर इतने गहरे स्तर पर ऑपरेट करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। सही कहा। और फिर रेड वेडिंग ऑपरेशन, ये नाम भी सीधे गेम ऑफ थ्रोन्स से लिया गया है। शायद इसलिए कि इसमें अचानक हमला हुआ और सब कुछ पलट गया। बिल्कुल। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वेडिंग में सभी चौंक गए थे, वैसे ही यहां भी ईरान के कई अहम ठिकानों पर एकदम से वार हुआ। इस सब का मकसद क्या था? सिर्फ संदेश देना या कुछ और? मेरा मानना है, ये सिर्फ संदेश नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी इसका अल्टीमेट असर पड़ा होगा। हाँ, कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। वैसे ये सब सुनकर लगता है कि असली दुनिया की जासूसी फिल्मों से भी ज्यादा थ्रिलिंग है। बिल्कुल। और इसमें असली असली दांव पर लोगों की जिंदगियां और देशों की सुरक्षा होती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा? मुझे लगता है इस तरह के हमले अक्सर जवाबी कार्रवाई को जन्म देते हैं। तो क्या ये अंतहीन चक्र है? एक हमला, फिर बदला, फिर और हमला। ऐसा लगता है जैसे कोई शतरंज का खेल चल रहा हो, जिसमें हर जय, हर चाल से नई मुश्किलें पैदा होती हैं। दिलचस्प बात है कि इन ऑपरेशंस की जानकारी मीडिया तक कैसे पहुंची। कई बार सरकारें खुद लीक कर देती हैं ताकि विरोधी देश को डराया जा सके। या फिर ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। हो सकता है। आखिरकार मीडिया में खबरें आने से आम लोग भी प्रभावित होते हैं। वैसे ये देखना भी रोचक है कि इन घटनाओं पर आम ईरानी और इजरायली जनता कैसे प्रतिक्रिया देती है। कुछ लोग गर्व महसूस करते हैं, कुछ डर जाते हैं, किसी भी मौत कोसते हैं, और कुछ को बस रोजमर्रा की चिंता रहती है। क्या आपको लगता है इन ऑपरेशन से ईरान की अंदरूनी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठते हैं? हाँ, क्योंकि अगर कोई बाहरी देश आपके देश के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहा है, तो चिंता तो बनती है। वैसे ये सब सुनकर लगता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और भी अहम रोल निभाएगी। बिल्कुल। जैसे जैसे ड्रोन्स, साइबर अटैक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे ऑपरेशंस और जटिल होंगे। क्या आपको लगता है इस तरह की घटनाओं से भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल जाएगी? शायद। अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि इंटरनेट, डेटा और स्पेस में भी लड़े जाएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के नामों का इस्तेमाल, क्या ये भी जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है? हो सकता है, क्योंकि ये नाम सुनकर हर कोई तुरंत चौंक जाता है, खबर पढ़ना चाहता है। मीडिया में भी सुर्खियां बन जाती हैं और लोग चर्चा करने लगते हैं। इस तरह की घटनाएं राजनीति से लेकर पॉप पॉप कल्चर तक सबको जोड़ देती हैं। अगर कोई आजकल राजनीति में रुचि नहीं भी रखता, तो भी इन नामों से आकर्षित हो जाता है। वैसे ये ऑपरेशंस कितने सफल रहे, इसका पता तो समय ही बताएगा। और शायद कुछ बातें हमेशा रहस्य ही रहेंगी, जैसे नार्निया के दरवाजे के पीछे की दुनिया। बढ़िया लाइन थी। वैसे क्या आपको लगता है कभी ईरान भी ऐसे जवाबी ऑपरेशंस कर सकता है? मुझे लगता है वो कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा संदेश क्या निकलता है? शायद यही कि जासूसी, रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध अब हर देश की आवश्यकता बन गए हैं। और कभी कभी असली दुनिया की घटनाएं भी फिक्शन से कम नहीं होती। सच कहा, चाहे नाम नार्निया हो या रेड वेडिंग, असलियत हमेशा चौंका देती है। क्या आपको लगता है आम लोगों को इन घटनाओं से डरना चाहिए या सिर्फ जागरूक रहना चाहिए?
जागरूकता जरूरी है, लेकिन हर खबर पर घबराना भी ठीक नहीं। और शायद राजनीति के इस खेल को समझना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आखिर में, क्या कभी शांति भी संभव है, या ये गेम ऑफ थ्रोन्स चलता ही रहेगा? ये सवाल हम सबके लिए है। क्या हम कभी नार्निया के दरवाजे से बाहर आ पाएंगे? सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद सुनने के लिए। सुरक्षित रहें और जागरूक भी।